पता है दोस्त, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो आम आदमी सपोर्ट कर रहा है ना जो किसानों को, ये दिल्ली में जो बैठे हैं, पंजाब है हरियाणा, मुझे तो नहीं लग रहा हरियाणा से होंगे, लेकिन वो भी सकते हैं, मेरे हिसाब से पंजाब से ही हैं सारे जितने भी किसान हैं ये जिनको सपोर्ट करते हैं। भाई एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अभी ड्राइवरों का हुआ था, ड्राइवरों ने जाम कर रखे थे रोड, लेकिन उनका ये नहीं था करने का कारण कि मुझे रोड ही जाम करने बस, और कुछ नहीं। उनका कारण ये था हमारा जो वो है वो हटा दो। वो जेन्युइन था भाई कि कोई गरीबी चला रहा है हर कोई, ठीक है। तो सरकार ने 4-5 दिन में निपटा दिया। इनके ये तीसरी या दूसरा अटैम्प्ट है करने का, ठीक है। अब मान के चलो मेरे हिसाब से उनकी 60-70 मांगे किसानों की पूरी हो चुकी हैं। अब 4-5 मांगे जो रह गई हैं ना, वो सरकार पूरी नहीं कर रही, क्योंकि उसमें गरीब आदमी ही मरेगा। अब जैसे मान के चलो किसान कह रहा है कि इस 30 रुपये किलो गेहूँ ले रहे हो तुम, तो 60 रुपये किलो गेहूँ लो। चलो भाई सरकार कहते हैं 60 रुपये किलो गेहूँ लूँगा, तो फिर ये आम आदमी जो है वो 60 रुपये किलो गेहूँ लेगा और 65 रुपये किलो आटा लेगा, हो जाएगा काम? नहीं हो पाएगा। अब आदमी जो है 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो आटा खा रहा है, एक साथ से 60 का नहीं खा सकता, ठीक है। बात वहीं फंस रही है, सरकार आम आदमी की तरफ देख रही है, वरना सरकार को कोई दिक्कत नहीं है किसानों से। फिर रही बात उसकी सपोर्ट करने की, तो मैं तो लोड़ा सपोर्ट नहीं करने का भाई, क्योंकि मुझे पता है भाई इसमें तो 20 बंदे जो है ना वही जेन्युइन किसान है, बाकी आधे से ज़्यादा खालिस्तानी भरे पड़े हैं जिनको कनाडा से फंड आ रहे हैं। चलो भाई एक बात मान के चलो, तुम ट्रैक्टर देखे तुमने उसके जो न्यूज़ में दिख रहे हैं, 20-20 लाख के ट्रैक्टर हैं किसानों के, प्लस 8-8 लाख के मॉडिफाइड करवा रखे हैं, बेस वो लगा रखे हैं, बेस। ये गरीब है भाई, इनको तुम्हें लग रहा है कि इनको ज़रूरत है? भाई जब तुम पे 100-100 200-200 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, पंजाब वालों पे, भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है इधर आने की, ठीक है, उसमें ही गुजारा हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर कि 5-5 एकड़ वाले भी ना इंजॉय कर रहे हैं अपना। जब तुम पे 100-100 एकड़ और 20-20 लाख के ट्रैक्टर हैं, तो क्या ज़रूरत है भाई तुम्हें सरकार से लेने? सरकार इतना ही दे रहा है भाई, जबकि तुम्हारी ज़मीन खुद की नहीं है। अगर सरकार चाहे तुम्हारे हाथ से ज़मीन ले सकती है, ठीक है, तुम्हें ज़मीन दे रही है, उसमें से उसकी ज़मीन, सरकार की ज़मीन से ही सरकार तुम्हें पैसा भी दे रही है उसी का, ठीक है। और रही बात तुम्हें, और दूसरा है तीसरी मांग ऐसी है शायद पेंशन सिस्टम, किसान को पेंशन भी चाहिए। पेंशन दे देगी तो भाई किसान की फिर हालत ख़राब है। फिर पता है सरकार क्या कहेगी, तुम्हारे बच्चे अगर इस सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसके भी पैसे लिए जाएंगे किसान के लड़कों के, ठीक है। तो किसान के सपोर्ट में तो हमें, क्योंकि भाई किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, ठीक है, किसान तुम्हारे यूपी में ही मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे, हर एक स्टेट में किसान मिलेंगे तुम्हें। रही बात तुम्हारी इसकी ये दंगे करने की, तो भाई सरकार चुनाव में हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जीत जाए हार जाए, लेकिन जो राजनीति अभी चल रही है ना, पीछे से उंगलियां हो रही हैं कि चुनाव होने से पहले दंगे हो जाए, ठीक है भाई। जैसे मान के चलो हमारे पुलिसकर्मी भाई खड़े हैं वहाँ बॉर्डर पर, ठीक है, कुछ राजनीति होती है, उनने तो ये तुम्हारे 8-10 दिन लगा दिए बिना सोए, मतलब जागते रहे 24 घंटे लगा दिए, आखिरी में सरकार की तरफ से आ जाए चलो भाई हट जाओ, या कुछ बीच में राजनीति होती है उनको पुलिस वालों को हटा दिया जाता है। अब उनमें से कहते हैं 20 बंदे जाओ तुम, अब 20 बंदे आ गए दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में 20 बंदे आते के साथ ही उनमें से 15 बंदे जो हैं वो जेन्युइन किसान हो, 5 बंदे जो हैं वो हैं मतलब बीच के, ठीक है, जो दंगे हैं। अब वो जा रहे हैं, चल रहा है, चलते किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया, ठीक है। अब उनके जो भी भाई आई हैं वो आके इनको मारने लगे। अब बात क्या फैलेगी कि भाई हमारे किसानों को मार दे। अब वो जो किसान होंगे ना वो तुम्हारे आके लड़ाई करने के मूड में हो, फिर दंगे फैलेंगे, फिर ऐसे में आधे से ज़्यादा दिल्ली तबाह कर देंगे लोग, समझे। तो भाई इससे बढ़िया है, मेरा जो ओपिनियन है, आधे से ज़्यादा खालिस्तान में भरे पड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रोटेस्ट ड्राइवर भी कर रहे थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छे से कर दिया उनका 6-7 दिन। उनका मतलब ये नहीं था कि देश को, भाई देख, प्रोटेस्ट करने से, दंगा होने से देश का ही घाटा है, ना कि फ़ायदा। घाटा ही है। अब 6-7 दिन तुम पंजाब के रोड बंद करो, तुम्हारा भी घाटा है भाई, किसानों का भी।
क्योंकि जो आम आदमी मर रहा है ना किसान में, जो तुम पे तो चलो 100 एकड़ ज़मीन है, तो जितने भी आए होंगे ना 500 वाले होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ये 500 ही वाले हैं, समझे। 500 रुपये मिल रहे हैं दिन के, बैठो खाओ, खाना पीना खाओ, अगर तुम मर मुरा गए तुम्हारे घर पे फंड पहुंच जाएगा 4-5 लाख का। तो ये वो वाले बंदे हैं, ठीक है। और जो आम आज का मैं किसान जहाँ तक देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी हैं, मैं भी वैसे ही बिलोंग ही करता हूँ किसानों से, तो किसानी के साथ साथ बंदे अपनी जॉबों को भी कर रहे हैं, ठीक है। किसानी में कुछ नहीं रखा है। अब जब तुम पे 100 एकड़ ज़मीन है तो तुम्हें सरकार से भी कुछ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सरकार 2 रुपये भी दे रही है ना एक्स्ट्रा, तो बढ़िया है। आम आदमी को 2 रुपये किलो गेहूँ दे रही है, ठीक है। फिर तुम कहोगे बेरोजगारी, ये रोजगार, बेंचो अगर तुमने 60 रुपये किलो गेहूँ खरीदने लग गए तुम्हारा सरकार, तो जो आम आदमी 30 रुपये किलो आटा जो खा रहा है ना, वो तो उससे पूछो कैसा खा रहा है, ठीक है। तो दंगों में कुछ नहीं रखा, देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वो ये बात, और पीछे से पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो रही है भाई, इसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और आम आदमी, मैं तो आम आदमी से कहना चाह रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, जो भी हो रहा है होने दो, ठीक है। बाकी सरकार है, किसान अपनी जगह है, खालिस्तानी अपनी जगह है, ठीक है। असली किसान वही है जो प्रोटेस्ट करे लेकिन दूसरों को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, वो है असली किसान। अब तुमने पंजाब सिंघू बॉर्डर रोक रखा है, अब उसकी वजह से जो पीछे से आम आदमी की काम में रुकावट हो रही है, वो देखो। प्रोटेस्ट वो करो जो किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है, वो है प्रोटेस्ट। सरकार तुम्हें खुद देखे, जनता देख के तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हो, ठीक है, वो है प्रोटेस्ट। ना कि ये कि जनता को तुम दुखी करके प्रोटेस्ट कर रहे हो तो जनता भी घंटा तुम्हें भाव ना देने की। प्रोटेस्ट वो करो जो जनता तुम्हें सपोर्ट करे, हाँ मोदी जी मैं इनके सपोर्ट हूँ, तुम कर दो किसी को इकट्ठा। आज की जनता और आज का यूथ वो देख रहा है जो तुम नहीं देख सकते, ठीक है। कहाँ हो क्या नहीं हो, बहन चो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, बहन चो बैनर आ रहे हैं तुम्हारे पीछे से, बैनर लग रहे हैं कि खालिस्तानी खालिस्तानी। भाई कनाडा से इधर फंड पहुंच रहे हैं, ठीक है। तुम खुद समझदार हो, सोशल मीडिया आज का हर आदमी समझदार है, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को इन चीज़ों में मत लाओ, गांड में दम हो तो आमने सामने से लड़ो, ठीक है। चुनाव के बलबूते पे जीतो, चुनाव के बलबूते पे सब होता है, ठीक है भाई। जय बाबा।